बच्चों आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.1 का तीसरा पाठ हम लोग देखेंगे। तीसरा भाग प्रश्न संख्या 9वां। ये हमको फलन दिया गया है। अब इसमें हमको ये बताना है कि यह किस बिंदु पर असांतत्य है, माने किस बिंदु पर यह संतत नहीं है। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है एक बार x बराबर 0 पर, तो हम लोग यहाँ x बराबर 0 पर देखते हैं कि यह संतत है या अथवा नहीं। और संतत के लिए हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स पर तीनों बिंदु यदि बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि यह संतत है। चलिए दिखाते हैं। इस पर x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं सीमा, इनको बाएं सीमा बोलते हैं हिंदी में। ये सूत्र बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सूत्र होता है c माइनस एच करके, तो c की जगह पर 0 है तो ये बन जाएगा 0 माइनस एच। अब ये 0 माइनस एच का मतलब हुआ कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा वाला पॉइंट ये है, तो ये फंक्शन को रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन में ये जहां जहां x आ रहा है वहां वहां इसको भरेंगे, तो x की जगह पर ये 0 माइनस एच बटा में मॉडुलस 0 माइनस एच। अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 0 में से h घटा देंगे तो माइनस एच। अब ये हो जाएगा 0 में से h घटा देंगे तो माइनस एच। अब ये लिमिट बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये माइनस एच बटा के किसी भी ऋणात्मक पद का अगर निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस एच होगा, एच से एच कट जाएगा एक बार में, तो इसमें हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मान आ गया माइनस 1। इसमें अब h आ ही नहीं रहा है तो इसको चाहे नहीं तो हटा सकते हैं। इसका मान आ गया माइनस 1। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर। अब यहां से सूत्र लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। दाहिने के लिए हम 0 प्लस एच, तो ये 0 प्लस एच करेंगे, ये 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है तो इसमें लिखेंगे ये माइनस 1। यहाँ लगा सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फंक्शन इसके लिए आएगा माइनस 1 के लिए, इसमें h कहीं नहीं है, 0 बैठाना ही नहीं है। अब इसको लिख देंगे डायरेक्ट माइनस 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला बराबर है, तो एक तीसरका पॉइंट के लिए भी इसे करते हैं, देखते हैं। ये लिखेंगे एफ एक्स के लिए, एफ एक्स x बराबर 0 पर। अब ये लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो 0 के लिए देखेंगे ये 0 पर भी ये फंक्शन है, तो 0 के लिए माइनस 1 है तो डायरेक्ट इसका मान लिख देंगे माइनस 1। हम देख पा रहे हैं कि x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर यह संतत है। यहाँ लिखा जाएगा x, चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत है, ये संतत है। 10वां देखते हैं x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर 1 पर के लिए हम देखेंगे कि संतत है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 1 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर। चलिए निकालते हैं x बराबर 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस एच, सी की जगह पर 1, ये माइनस एच। अब ये बाएं सीमा हो गया, तो बाएं के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 से कम, 1 से h कम, तो 1 से कम के लिए है फंक्शन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पर लिखा जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 1 माइनस h का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2h हो जाएगा, और ये प्लस 1। अब इसमें h का मान बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब h का मान बैठाते हैं तो लिमिट नहीं लिखते हैं, यह 1, h की जगह पर 0 का वर्ग कर लेंगे 0, ये 2 गुणित h की जगह पर 0 प्लस 1, ये 0 का 2 में गुणा कर लेंगे 0, ये सब 0 खत्म हो गया, 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा 2, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 2। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर।
x बराबर 1 पर। अब इसको करते हैं, ये सूत्र बनाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच, सी की जगह पर 1, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। अब 1 प्लस एच का मतलब हुआ कि एक से कुछ बड़ा, तो एक से बड़ा के लिए हाई फंक्शन लगाएंगे, लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर लिखा जाएगा 1 प्लस एच इनका होल स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो लिखेंगे पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2h और ये प्लस 1। h का मान अगर 1 का वर्ग कर देंगे क्या आएगा, अगर h का मान बैठा लेंगे तो वह 1 प्लस 0 प्लस 2 गुणित 0 प्लस 1, ये 2 में 0 का गुणा कर लेंगे 0, ये भी 0, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 और 1 मिल करके मिल जाएगा कितना 2। फिर ये जब दोनों बराबर हो गया तो हम fx भी निकालेंगे, fx निकालेंगे x बराबर 1 पर, निकालते हैं fx की जगह पर 1, यानी x का मान 1 पर देखते हैं तो ये बराबर है, x का मान 1 की बराबर है तो बराबर के लिए फंक्शन लगाएंगे x प्लस 1, तो x की जगह पर भरना है 1 प्लस 1, यानी 1 और 1 मिलकर कितना 2। देख पा रहे हैं कि ये वाला तीनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन यानी fx संतत है, इस पॉइंट पर यह संतत होगा। ग्रामा देखते हैं, ये x बराबर 2 के लिए इस फंक्शन को लिखेंगे यहां पर x बराबर 2 पर, तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, सूत्र लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, सी की जगह पर 2 है, 2 माइनस एच, ये बाएं लिमिट के लिए होगा, बाएं सीमा के लिए होगा। तो ये देखते हैं कि ये किस फंक्शन के लिए सत्य होगा, तो ये 2 माइनस एच यानी 2 से छोटा, 2 में से h घट गया यानी 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ये फंक्शन है x घात 3 माइनस 3, x के घात 3, तो x जहां जहां x है वहां भर देंगे, 2 माइनस h पूरे का घात 3 माइनस 3, ये बनाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a माइनस बी का होल क्यूब, तो सूत्र होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab गुणित a माइनस बी। ये कक्षा 8 में सूत्र को पढ़े हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab गुणित a माइनस बी, और ये माइनस 3 है। इसको और तोड़ लेते हैं, 2 का घात 3 का मतलब 8, ah के घात 3, 3 दूनी के 6, 6 का इसमें गुणा कर लेंगे, 6 दूनी के 12 h, 3 दूनी के 6, 6 का इसमें गुणा कर लेंगे प्लस 6h का स्क्वायर और ये माइनस 3। अब जहां जहां h है वहां वहां इसको बैठा लेंगे, तो जब इस लिमिट को बैठाते हैं तो ये है नहीं लिखते, h को बैठाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, 8 h की जगह पर 0, ये घात 3 ये इतना ही हो जाएगा, इसका 0, ये भी 0, ये माइनस 3, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच यानी 2 प्लस एच हो जाएगा। अब ये लिखेंगे, देखो किस फंक्शन के लिए मान होगा, तो 2 प्लस एच मैंने 2 से कुछ बड़ा, तो 2 से बड़ा के लिए हाई फंक्शन आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर की जगह पर जहां जहां x है वहां 2 प्लस एच लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a प्लस 1 पहले से है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का वर्ग कर लेंगे 4, ये h का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4h प्लस 1। अब h मान बैठाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये 0, ये भी 0, h की जगह पर 0 भरेंगे, 0 को गुणा कर लेंगे 0, 0 को वर्ग कर लेंगे 0, ये प्लस 1, तो 4 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 5। अब जब ये दोनों बराबर हो गया, हाई वाला देखो बराबर हो गया, तो fx भी निकालेंगे, तो लिखेंगे fx x बराबर
किस पर, दो पर। जब दो पर निकालेंगे तो देखो ये बराबर दो किसके लिए आया है, दो पर x बराबर दो, तो बराबर दो ये आया है, x की घात 3 माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे x की घात 3, तो x की जगह पर भर लेंगे 2, तो 2 के घात 3 माइनस 3, तो 2 के घात 3 का मतलब कि 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये 8 हो जाएगा, और ये माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx बराबर है, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx, तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन fx संतत है, ये संतत हो जाएगा। बराबर देखते हैं कि ये फलन दिया गया है x बराबर 1 के लिए, तो हम x बराबर 1 पर फलन को संतत है कि नहीं देखते हैं। x बराबर 1 पर फलन लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, चलिए देखते हैं इसके लिए। तो सूत्र लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, बाएं सीमा के लिए लगाते हैं c माइनस एच, सी की जगह पर 1 है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए हाई फंक्शन लगा देंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन इसके लिए आएगा, तो जहां जहां x है उसके लिए भरेंगे, तो x की जगह पर भरेंगे 1 माइनस h पूरे का घाते 10 माइनस 1। अब ये इसका घात 10 बार करने के द्विपद पर में लगाएंगे, यहाँ पर h का मान हम बैठा लेते हैं यहीं पे, तो जब h का मान बैठा लेंगे तो यही 1 माइनस h की जगह पर 0 के घाते 10 माइनस 1, 1 में से 0 घटा देंगे, 1 के घाते 10 यानी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी इसका कितना माना जाएगा 0। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस एच यानी 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां भरेंगे, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2h, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का बनेगा ही 2ab, यानी इतना ही आएगा, पहले 1 का वर्ग करेंगे 1, h स्क्वायर कर लेंगे h स्क्वायर 2 है ये b, इतना आएगा, h का मान भर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। हम देख पा रहे हैं कि इसका मान आ गया 0 और इसका मान आ गया 1, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए जब ये बराबर नहीं तो fx निकालने की जरूरत नहीं है, तो लिख देना कि x बराबर 1 पर फलन fx संतत नहीं है। देखते हैं 13वां दिया गया क्या fx, x छोटा या बराबर है 1 से, x बराबर है x बड़ा है 1 से, पर ये संतत है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये बताना है, तो हम लिखते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन को लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस एच यानी 1 माइनस एच आ जाएगा, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए हाई फलन लगा देंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एच प्लस 5, जहां जहां x होगा वहां पर 1 माइनस एच भर लेंगे, तो ये बनाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच प्लस 5, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 और 1 6, 6 माइनस एच, अब h का मान 0 बैठाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा केवल 6, या लिख के दिखा देते हैं ये 0, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए दिखाते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस एच, c की जगह पर 1 है, 1 प्लस एच,
एक प्लस एच का मतलब एक से कुछ बड़ा, तो एक से बड़ा के लिए हाई फलन लगाएंगे, तो जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ वहाँ हाई लिखेंगे। अब ये हो जाएगा एच टेंस टू 0, यक्स की जगह पर 1 प्लस एच माइनस 5। अब ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 प्लस एच माइनस 5, ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, एक में से 5 घटा देंगे तो -4 प्लस एच। अब एच का मान बैठाएंगे तो ये 0, तो इसका मान आ जाएगा कितना, -4। तो देख रहे हैं कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट 4 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो एफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स के फलन संतत नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौदह दिया गया है, देखो ये फलन का मान हाई है जब यक्स का मान 0 की बराबर चाहे 0 से बड़ा, 1 की बराबर चाहे 1 से छोटा, और फलन का मान 4 है यदि यक्स का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा। फलन का मान 5 है यदि यक्स का मान 3 की बराबर चाहे 3 से बड़ा और 10 की बराबर चाहे 10 से छोटा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फलन का मान देख पा रहे हैं, तो एक x बराबर 3 पर है, एक x बराबर 1 पर है। 10 के लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ा नहीं, बड़ा तो मिल जाएगा, छोटा के लिए नहीं हो पाएगा सर। तो हम x बराबर 1 के लिए और 3 के लिए सर हल करते हैं। x बराबर 1 और x बराबर 3 पर दिखाते हैं। पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, सी माइनस एच, सी की जगह पर 1 माइनस एच, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा देखो ये फंक्शन है, इस छोटा फंक्शन के लिए लिखेंगे 3, तो इसमें अब एच भरना ही नहीं है, तो इसका फंक्शन का माना जाएगा 3। लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए हाई फंक्शन है, 1 से बड़ा ये आ जाएगा कितना 4, तो ये लिखेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 ये 4। अब इसमें एच नहीं बैठाना है, कुल 4 आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, जब ये बराबर नहीं तो एफ निकालने की जरूरत नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब देखते हैं 3 पर, 3 के लिए क्या करते हैं, तो x बराबर 3 के लिए मिला लेते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, x बराबर यहाँ 3 के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस एच यानी 3 से छोटा, तो 3 से छोटा के लिए आ जाएगा फंक्शन का मान 4, तो ये मान आ जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। अब 3 प्लस एच के लिए देखते हैं, ये 3 प्लस एच यानी 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा के लिए हाई फंक्शन आ जाएगा 5, तो इसका मान लिख देंगे 5। अब इसमें भी ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं राइट हैंड लिमिट के, इसलिए यह संतत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। 15 देखते हैं। 15 में देखो फलन का मान 2x है जब x का मान 0 से छोटा है, फलन का मान 0 है जब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, फलन का मान 4x है जब x मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर एक फंक्शन मिल रहा है, एक बार 1 पर मिल रहा है, तो हम x बराबर 0 पर बिंदु लिख देंगे, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर हम देखेंगे। पहले x बराबर 0 पर देखते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस एच, सी की जगह 0 है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब 0 से कुछ छोटा, तो 0 से छोटा होने के लिए देखो ये फंक्शन आ गया है 2x, तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2x, x की जगह पर भरेंगे 0 माइनस एच,
ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें गुणा कर लेंगे 0, इसका इसमें गुणा कर लेंगे -2h। अब जहाँ h आया है उसके जगह पर 0 भर लेंगे तो इस फंक्शन का पूरा मान आ जाएगा 0। अब इसके आगे देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h, c की जगह पर 0, ये 0 प्लस h, 0 प्लस h में 0 से बड़ा, तो 0 से ये बड़ा फंक्शन है तो इसका मान आ जाएगा 0। देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ गया तो हमको fx भी निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा fx के लिए, जब भाई बराबर होता है तभी fx निकालेंगे। x बराबर 0 पर ये 0, fx मान 0, तो x मान 0 की बराबर ही है तो 0 के लिए 0 आ रहा है। देख ले रहे हैं कि x बराबर 0 पर ये तीनों मान बराबर आ गया, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx बराबर आ गया, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx संतत है। अब इसमें देखते हैं x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए इसी सवाल पर देखते हैं। यहाँ पर x बराबर 1 के लिए चलिए आपसे लिख के दिखा देते हैं। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, सूत्र लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h यानी 1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, देखो 1 से छोटा ये फंक्शन है तो इसमें आ जाएगा 0। ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0, तो इस फंक्शन का पूरा मान आ जाएगा 0। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, इसको देखते हैं, लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h यानी 1 प्लस h, तो 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये फंक्शन है 4x, 1 से बड़ा है 4x, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 4x, जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट 4 प्लस 4h, ये गुणा कर दिए, अभी h मान बैठाएंगे तो हो जाएगा 4, ये 0 गुणित 4 गुणित 0, ये खत्म हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4। देख रहे हैं कि बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है, ये संतत नहीं लिख देंगे। सोलहवां देखते हैं। फलन का मान -2 है यदि x का मान ऋण 1 से छोटा है। फलन का मान 2x है यदि x मान ऋण 1 से बड़ा और 1 से छोटा है। फलन का मान 2 है यदि 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ फलन x बराबर ऋण 1 के लिए और x बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। यहाँ दिखाएंगे x बराबर ऋण 1 और x बराबर 1 के लिए, देखेंगे संतत है कि नहीं। तो x बराबर ऋण 1 पर देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर ऋण 1 पर, ये लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h यानी 1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा ये फंक्शन है तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2। अब इसमें h मान नहीं बैठाना है तो डायरेक्ट मान 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर ऋण 1 पर, इसको देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h -1 प्लस h -1 से बड़ा, -1 में कुछ बड़ा कर लेंगे तो -1 से बड़ा ही है। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर ये 2x है, यह लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2x, x की जगह पर -1 प्लस h। इनको आप चाहेंगे तो ऐसी संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, ये 0 इधर -1, ये -2, ये -3, यहाँ पर 1 2। अब देखेंगे -1 में कुछ जोड़ दिए, -1 में कुछ जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से
कुछ जैसे -1 में हम +0.5 जोड़ दिए तो ये आ जाएगा -1.5, तो 1.5 -1 कितना है, तो ये जब इधर जब आ जाएगा तो इससे ये मान देख रहे हैं कि इससे बड़ा है तो ये फंक्शन लिख देंगे 2x। चलिए भरते हैं इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 + 2h, ये भर देंगे 0 तो ये मान आ जाएगा -2। अब ये दोनों बराबर आ गया तो ये हम लिखेंगे fx के लिए, x बराबर ऋण 1 पर, ये फलन x की जगह पर -1, तो -1 का मतलब कि बराबर के लिए देखो -1 ये है -2, तो ये -2, ये वाला बराबर है तो लिखेंगे कि x, चूंकि x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx, इसलिए x बराबर ऋण 1 पर फलन संतत है। देखते हैं अभी 1 पर, अब देखते हैं x बराबर 1 पर दिखाएंगे तो x बराबर 1 के लिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 -h, 1 -h मतलब 1 से कुछ कम, तो 1 से कम हाई फंक्शन आ जाएगा 2x, तो लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 -h भर देंगे, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का गुणा कर लेंगे 2 - 2h, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h का माना बैठा लो इसमें, ये 0 हो जाएगा तो इसका पूरा टोटल मान आ जाएगा 2, जब है 0 भर देंगे 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h, 1 + h मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए हाई फंक्शन आएगा 2, तो यहाँ पर लिख देना लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन 2, इसमें h है ही नहीं है तो बैठाएंगे नहीं, केवल 2 आ जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो fx के लिए भी निकालेंगे, तो लिखेंगे fx के लिए x बराबर 1 पर, बराबर 1 के लिए ये भी फंक्शन है तो ये 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के लिए 2x की जगह पर 1, तो इसके बाद 2, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर fx बराबर हो गया, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx संतत है।